नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। तो साथियों, जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शुरू करते हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बोध गया बोधि वृक्ष का सुवर्ण इतिहास एवं महाबोधि महाविहार परिसर की सच्चाई और बोधि वृक्ष का विनाश तथा पुनर्जनन का सच्चा इतिहास। यूपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएसी के तहत बोध गया महाबोधि मंदिर एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत की कला और संस्कृति एक व्यापक एवं विविध विषय है। हाल के रुझानों के अनुसार यूपीएससी ने विषय के गहन ज्ञान की जाँच के लिए प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। यूपीएससी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बौद्ध धर्म और इससे जुड़े वास्तुकला सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। बोध गया बोधि वृक्ष का सच्चा इतिहास एवं महाबोधि महाविहार परिसर की सच्चाई और बोधि वृक्ष का विनाश तथा पुनर्जनन का सच्चा इतिहास। इस टॉपिक को विस्तार से समझने के लिए हम इस लेख के माध्यम से महाबोधि मंदिर परिसर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, निर्माण और स्थापत्य शैली तथा बोधि वृक्ष की चर्चा करेंगे, जो प्रासंगिक यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए भारतीय कला और संस्कृति की तैयारी में सहायक होगा तथा महत्वपूर्ण विषयों पर एनसीईआरटी नोट्स। ये नोट्स अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंकिंग, पीओ, एसएससी तथा राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं आदि के लिए भी उपयोगी होंगे। आइए सबसे पहले हम जानते हैं बोध गया महाबोधि मंदिर के बारे में तथ्य। बोध गया बौद्धों के बीच एक लोकप्रिय तीर्थ स्थल है। बोध गया भारत के बिहार राज्य के पटना शहर से करीब 115 किलोमीटर दूर गंगा की सहायक निरंजना फल्गु नदी के तट पर स्थित है। बोध गया महाबोधि महाविहार परिसर दुनिया के सबसे पवित्र बौद्ध स्थलों में से एक है। महाबोधि महाविहार परिसर तथागत भगवान बुद्ध के जीवन, विशेष रूप से उनकी ज्ञान प्राप्ति से जुड़े 4 पवित्र स्थानों में से एक है। महान सम्राट अशोक ने पहला मंदिर 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था और वर्तमान मंदिर 5वीं या 6वीं शताब्दी का तथा गुप्त काल के अंत का है और पूरी तरह से ईंटों से निर्मित सबसे पुराने बौद्ध मंदिरों में से एक है, जो अभी भी भारत में जीवित है। यह वो स्थान माना जाता है जहां तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, जबकि एशिया भर में कई महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल फैले हुए हैं। उनमें से 4 जो सीधे तथागत भगवान बुद्ध के जीवन की घटनाओं से जुड़े हैं। महाबोधि महाविहार का स्थान भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से पवित्र बौद्ध मंदिर से संबंधित है। महाबोधि मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर, वज्रासन, डायमंड सिंहासन, 6 पवित्र स्थान हैं जो एक संलग्न क्षेत्र के भीतर कई प्राचीन मन्नत स्तूप, कमल तालाब और विशाल बोधि वृक्ष से घिरे हैं। मंदिर का द्वार एक छोटे से हॉल में खुलता है जिसके आगे गर्भगृह है। गर्भगृह में भगवान बुद्ध की एक बड़ी बैठी हुई सोने की मूर्ति है, जिसमें उनका दाहिना हाथ भूमि स्पर्श मुद्रा में पृथ्वी को छू रहा है। महाबोधि मंदिर बुद्ध प्रतिमा काले पत्थर से बनी है। आइए अब हम विस्तार से जानते हैं बोध गया महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर का प्राचीन इतिहास। लगभग 260 बीसी महान सम्राट अशोक ने बोध गया का दौरा किया और बोधि वृक्ष के बगल में एक मंदिर बनवाया था। इस 160 फुट ऊंचे ईंटों से बने महाबोधि मंदिर का निर्माण 1वीं और 3वीं शताब्दी के दौरान किया गया था। महाबोधि महाविहार परिसर लगभग 4.8 हेक्टेयर में फैला हुआ है। बोधि वृक्ष की पूजा महान सम्राट अशोक से पहले भी की जाती रही होगी। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि मंदिर परिसर में पहली संरचनाएं महान सम्राट अशोक द्वारा बनाई गई थी। आधुनिक पटना के पास पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी के साथ सम्राट अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में उड़ीसा तक फैला हुआ था और इसमें अधिकांश प्रायद्वीपीय भारत शामिल था। अर्थात महान मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक का मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिंदू कुश, तक्षशिला की श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी, सुवर्णगिरी पहाड़ी के दक्षिण तथा माइसोर तक और पूर्व में बांग्लादेश, पाटलिपुत्र से पश्चिम में अफगानिस्तान, ईरान, बलूचिस्तान तक पहुंच गया था। मौर्य सम्राट महान अशोक के शासन काल में अखंड भारत देश का क्षेत्रफल 52 लाख वर्ग किलोमीटर था। उस समय भारत देश को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था। कई बौद्ध ग्रंथ और महान सम्राट अशोक के स्वयं के शिलालेख उन्हें एक महान और आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
जो एक कट्टर बौद्ध थे और उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई। उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में अधिकांश बौद्ध स्मारकों और प्रतिष्ठानों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। पुरातत्व से जुड़े इतिहासकारों की ओर से ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी प्रमुख स्थलों की तीर्थ यात्रा की थी और भविष्य के तीर्थ यात्रियों के लाभ के लिए उन्हें चिन्हों से चिन्हित किया था। इतिहास गवाह है कि महान सम्राट अशोक एक स्लैब के निर्माण से जुड़े हैं, जो वर्तमान में उस पेड़ के नीचे स्थापित है, जिसे मूल बोधि वृक्ष का वंशज माना जाता है। स्लैब, जिसे वज्रासन, एडमेंटाइन सीट या थंडरबोल्ट सिंहासन भी कहा जाता है, एक पॉलिश सतह वाला लाल बलुआ पत्थर का मंच है, जो स्पष्ट रूप से उस विशिष्ट स्थान को चिन्हित करता है जहां भगवान बुद्ध ने ध्यान को प्राप्त किया था और एक बाड़े से घिरा हुआ है। संभवतः स्लैब के पास एक स्तंभ भी खड़ा था, जो किसी रूप में वृक्ष मंदिर या बोधिघर के रूप में जाना जाने लगा। स्तंभित वृक्ष मंदिर भरहुत स्तूप 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रेलिंग पर एक राहत में दिखाई देता है, जहां यह एक हाथी की राजधानी के साथ ताज पहनाया हुआ दिखाई देता है, और सांची प्रथम में महास्तूप स्तूप 1 के पूर्वी प्रवेश द्वार पर एक नक्काशीदार पैनल पर भी दिखाई देता है। शताब्दी ईसा पूर्व, जहां एक वस्तु का प्रतीक है त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ मंदिर के आसन को सुशोभित करते हैं। ईस्वी सन 404-405 में फाह्यान, एक चीनी आगंतुक, ने पहली बार मुख्य मंदिर और बोधि वृक्ष का उल्लेख किया है। ह्वेनसांग ने 637 ईस्वी में इस स्थल का दौरा करते समय बोधि वृक्ष के चारों ओर दीवारों की उपस्थिति देखी, जिसके पीछे लगभग 160 फीट ऊंचा महाबोधि मंदिर और एक विशाल भव्य अभयारण्य था। अब जानते हैं कला इतिहासकार फ्रेडरिक एम आशा का बयान। कला इतिहासकार फ्रेडरिक एम आशा बताते हैं कि 2वीं शताब्दी की शुरुआत से पहले न तो बुद्ध और न ही हिंदू देवताओं की एंड्रोमोर्फिक रूप में पूजा की जाती थी। कुछ विद्वानों का सुझाव है कि अब बोधि वृक्ष के दक्षिण में खड़ा अलिखित स्तंभ शाफ्ट हाथी की राजधानी वाले स्तंभ का एक हिस्सा रहा होगा। लोकप्रिय धारणा यह है कि यह स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। बोधि वृक्ष के चारों ओर रेलिंग शायद मंदिर परिसर के विकास में अगला चरण पत्थर की रेलिंग या कतरा है, जो वर्तमान में बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर को घेरे हुए है। बोध गया रेलिंग की राहत शैली भरहुत स्तूप शुंग काल लगभग 185 से 72 ईसा पूर्व और सांची के प्रवेश द्वार सातवाहन के शासनकाल के दौरान 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास निर्मित के समान दिखती है। इस रेलिंग का एक जटिल अतीत है। वर्तमान संरचना मूल रेलिंग की प्रतिकृति है, जो अब बोध गया साहित्य संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसके बिखरे हुए खंभे और मुकाबला करने वाले पत्थर महंत के परिसर और मंदिर परिसर के अन्य हिस्सों से बरामद किए गए थे और व्यापक बहाली अभ्यास के हिस्से के रूप में 19वीं शताब्दी के अंत में पहली बार बोधि वृक्ष के आसपास फिर से इकट्ठे किए गए थे। बाद में रेलिंग को साहित्य संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। नक्काशी की शैली और उपयोग की गई निर्माण सामग्री में अंतर को ध्यान में रखते हुए पुरातत्वविदों और इतिहासकारों का तर्क है कि मूल रेलिंग का विस्तार गुप्त राजवंश लगभग 319 से 550 सी के दौरान 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास किया गया होगा, जिसका उस समय इस क्षेत्र पर प्रभाव था। मूल रेलिंग स्तंभों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है और इन पर कमल के रूपांकनों और बुद्ध के जीवन के कथा प्रसंगों से सुशोभित पदक है। राहत में इंद्र और सूर्य जैसे हिंदू देवताओं या यक्ष और यक्षी जैसे पौराणिक प्राणियों के कुछ मानवरूपी प्रतिनिधित्व भी शामिल है। बाद के स्तंभ ग्रेनाइट से बने हैं। बाद के विस्तार में त्रिशूल धारण करने वाली एक पुरुष आकृति को लोकप्रिय रूप से हिंदू भगवान शिव के रूप में पहचाना गया है। पटना के बाहरी इलाके में कुषाण काल के स्थल कुमराहार में पाए गए राहत पट्टिकाओं में से एक पर महाबोधि मंदिर की प्रतिकृति की खोज ने कुछ विद्वानों को इस निष्कर्ष पर पहुंचाया है कि वृक्ष मंदिर और खुले स्तंभ वाले घेरे ने एक ईंट टॉवर का रास्ता दिया है। कुषाणों के अधीन संरचना जैसी इस अवधि में डायमंड सिंहासन का विस्तार भी देखा गया, जैसा कि राजा होविष्ट के सिक्के की छाप से पता चलता है। हालांकि अन्य लोगों का मानना है कि वर्तमान मंदिर की ईंट पूर्ववर्ती गुप्तों के समय में 5वीं या 6वीं शताब्दी ईस्वी में उभरी थी। इतिहासकार फ्रेडरिक एम आशा का कहना है कि स्तंभों वाले मंदिर से बंद पिरामिड नुमा मंदिर में बदलाव के साथ साथ पूजा की वस्तु में भी बदलाव आया। बोधि वृक्ष ने पूजा की प्राथमिक वस्तु के रूप में बुद्ध के आसन सिंहासन का स्थान ले लिया। वो बताते हैं कि यह बदलाव किसी वैचारिक बदलाव के बजाय बोधि वृक्ष के अपमान या विनाश से जुड़ी राजनीतिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप हुआ होगा। पेड़ के विनाश और पुनर्जनन के कई वृतांत हैं। जैसा कि आशा बताते हैं, ये बौद्ध आस्था के केंद्रीय प्रतीक के रूप में उभरा था।
किसी भी स्थिति में वर्तमान महाबोधि मंदिर और कुछ संबंधित संरचनाएं 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसी न किसी रूप में उभरी हुई प्रतीत होती हैं। ईस्वी सन 404-405 में फाह्यान, एक चीनी आगंतुक, ने पहली बार मुख्य मंदिर और बोधि वृक्ष का उल्लेख किया है, जिन्होंने 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बोधगया का दौरा किया था। उन्होंने बोधि वृक्ष के साथ साथ 3 मठों के आसपास कई पगोडा और छवियों की रिपोर्ट दी है। 6ठी शताब्दी ईस्वी तक सिंघी भिक्षुओं का एक समुदाय इस स्थान पर बस गया था और एक श्रीलंकाई भिक्षु महानमन के 588/89 ईस्वी के एक शिलालेख में बोधिमंडा में शिक्षक बुद्ध के लिए एक सुंदर हवेली की स्थापना का उल्लेख है। आत्मज्ञान का स्थान, किसी भी स्थिति में वर्तमान महाबोधि महाविहार मंदिर और कुछ संबंधित संरचनाएं 5वीं या 6ठी शताब्दी ईस्वी तक किसी न किसी रूप में उभरी हुई प्रतीत होती है। हवेनसांग ने 637 ईस्वी में इस स्थल का दौरा करते समय बोधि वृक्ष के चारों ओर दीवारों की उपस्थिति देखी, जिसके पीछे लगभग 160 फीट ऊंचा महाबोधि मंदिर और एक विशाल भव्य अभयारण्य था। महाबोधि महाविहार एक बड़े मंदिर के अस्तित्व की पुष्टि 6ठी या 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एक शिलालेख से भी होती है, जिसमें वज्रासन गंधकुटी या सुगंधित मंदिर के नाम से जानी जाने वाली इमारत को प्लास्टर और पेंट के उपहार के रूप में दर्ज किया गया है, जिसमें डायमंड सिंहासन स्थापित है। जुवानसैन के 7वीं शताब्दी के वृतांत में बोधि वृक्ष, जहां अब मुख्य महाविहार है, के पूर्व में एक विशाल अलंकृत विहार मठ की बात की गई है, जिसे सफेद चूने से रंगा गया है और विभिन्न मंजिलों के सभी हिस्सों में सुनहरे आंकड़े बने हुए हैं। तीर्थयात्री ने परिसर में कई अन्य संरचनाओं और कुछ स्तूपों का भी उल्लेख किया है। बोधगया मंदिर के विकास में अगला मील का पत्थर पाल काल है। पाल बौद्ध थे जिन्होंने 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच शासन किया था। गौड़ों की तरह उन्होंने एक बड़े साम्राज्य पर शासन किया, जिसमें भारत के वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश शामिल थे। आगे इतिहासकार फ्रेडरिक एम आशर बताते हैं कि पाल काल न केवल 2 बौद्ध मठों विक्रमशिला और सोमपुरा विहार, जिसे पहाड़पुर के नाम से भी जाना जाता है, की स्थापना के लिए जाना जाता है, बल्कि बड़ी संख्या में बौद्ध और हिंदू पत्थर की मूर्तियों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। हालांकि बोधगया मंदिर को किसी भी प्रत्यक्ष शाही समर्थन का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। फ्रेडरिक एम आशर बताते हैं कि पाल काल के दौरान निर्मित पत्थर की मूर्तियां अब महाबोधि मंदिर के आलो और महंत के परिसर में देखी जा सकती हैं। कुछ मूर्तियां कोलकाता के भारतीय संग्रहालय और बोधगया स्थल संग्रहालय में भी देखी जा सकती हैं। पालों के पतन के बाद शाही संरक्षण में गिरावट 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास क्षेत्र में अफगान और तुर्क आक्रमण और आक्रामक हिंदू धर्म के उदय ने भारत में बौद्ध धर्म के पतन को तेज कर दिया। बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर परिसर दोनों ही उपेक्षा का शिकार हो गए। 1234 में महाबोधि मंदिर का दौरा करने वाले तिब्बती भिक्षु धर्मस्वामिन ने बताया कि यह स्थल जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। 1305 का एक लंबा शिलालेख मंदिर परिसर का दौरा करने वाले बर्मी प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई मरम्मत के बारे में बताता है। भारत में बौद्ध धर्म का पतन तेजी से हुआ, अर्थात बोधि वृक्ष और महाबोधि मंदिर परिसर दोनों ही उपेक्षा का शिकार हो गए। बोधगया महाबोधि महाविहार पर हिंदू महंतों का आगमन और कब्जा। 16वीं शताब्दी के अंत में एक परित्यक्त और जीर्ण शीर्ण बोधगया में एक भटकते हुए सन्यासी गोसाई घमंडी गिरी ने दौरा किया था। उस सन्यासी ने वहां एक मठ की स्थापना की और बोधगया के पहले महंत बने। धीरे धीरे शिव पूजक महंतों के उत्तराधिकार ने बोधगया पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। 18वीं सदी के अंत से 19वीं सदी की शुरुआत तक उन्होंने दिवंगत मुगल सम्राट शाह आलम शासनकाल 1759 से 1806 के एक फरमान शाही आदेश का हवाला देकर अपने दावों को औपचारिक रूप देने का प्रयास किया था, जिसने उन्हें ताराडी गांव पर अधिकार दिया था, जिसमें महाबोधि महाविहार का कोई उल्लेख नहीं था। 1870 के दशक में बर्मा के बौद्ध राजा द्वारा प्रायोजित एक बर्मी प्रतिनिधिमंडल ने अंग्रेज सरकार की अनुमति से महाबोधि मंदिर की मरम्मत करने की कोशिश की। इससे औपनिवेशिक प्रशासक परेशान हो गए। उन्होंने सबसे पहले बर्मी प्रतिनिधिमंडल द्वारा मरम्मत के लिए दिशा निर्देश जारी किए और मरम्मत का निरीक्षण करने के लिए भारतीय भाषा विज्ञानी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सदस्य राजेंद्र लाल मित्रा को नियुक्त किया। अंत में उन्होंने मेजर जनरल सेवानिवृत्त एलेक्जेंडर कनिंगम, जो अब ASI के महानिदेशक बन गए थे, और उनके सहायक इंजीनियर JD बेगलर के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर पुनर्निर्माण अभ्यास के माध्यम से मंदिर का जीर्णोद्धार किया। मंदिर का अधिकांश वर्तमान भौतिक स्वरूप,
जिसमें ऊपरी मंजिलें, 4 कोने वाली मीनारें और अग्रभाग शामिल हैं। 1879-1884 के बीच अंग्रेजों द्वारा किए गए बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार और आजादी के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा किए गए कुछ जीर्णोद्धार से उपजा है। कला इतिहासकार जेनिस नेउश बताते हैं कि मंदिर परिसर में आने वाले बहुत कम आगंतुक जानते हैं कि ये केवल पहले की संरचनाओं के सबसे अच्छे निशानों को संरक्षित करता है, जिनमें से अधिकांश 19वीं शताब्दी की बहाली के दौरान बह गए थे। वास्तुकला और लेआउट। अब हम जानते हैं वर्तमान महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर का इतिहास क्या कहता है। वर्तमान महाबोधि महाविहार मंदिर परिसर में वज्रासन, पवित्र बोधि वृक्ष, 50 मीटर ऊंचा महाबोधि मंदिर और बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 6 पवित्र स्थल, पहले 6 सप्ताह के स्मारक शामिल हैं, जो कई प्राचीन स्तूपों और मंदिरों से घिरे हुए हैं। ये आंतरिक, मध्य और बाहरी गोलाकार सीमाओं से घिरे हुए हैं। 7वां पवित्र स्थान, 7वें सप्ताह का स्मारक, लोथ तालाब, दक्षिण में बाड़े के बाहर स्थित है। महाबोधि मंदिर परिसर तक पूर्व दिशा से सीढ़ियों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। इसके बाद एक लंबा केंद्रीय मार्ग मुख्य ईंट मंदिर और आसपास के स्थलों की ओर जाता है। महाबोधि मंदिर के सामने एक छोटा प्रांगण है, जिसके दोनों ओर बुद्ध की मूर्तियां हैं और 5वीं-6वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास निर्मित एक प्रवेश द्वार है। महाबोधि मंदिर का द्वार कुछ अन्य बौद्ध मंदिरों की तरह खड़े बुद्ध की आकृतियों से घिरा हुआ है। दाईं ओर वाला 8वीं शताब्दी के आसपास का है, जबकि बाईं ओर वाला 10वीं शताब्दी के आसपास का है। महाबोधि मंदिर के निचले तहखाने को मोल्डिंग और गीज और हनीस्कल के डिजाइन से सजाया गया है। महाबोधि महाविहार का एक द्वार एक छोटे से हॉल में खुलता है, जिसके आगे गर्भगृह है। गर्भगृह में एक बैठे हुए बुद्ध की सोने की मूर्ति है, जो कि तकरीबन 5 फीट की है, जिसमें उनका दाहिना हाथ भूमिस्पर्श मुद्रा में पृथ्वी को छू रहा है, अर्थात बुद्ध की मूर्ति को धरती को साक्षी मानकर उनके ज्ञान की पुष्टि करते हुए दर्शाया गया है। काले पत्थर से निर्मित महाबोधि महाविहार की बुद्ध प्रतिमा पाल काल की है। गर्भगृह के ऊपर मुख्य हॉल है, जिसमें एक मंदिर में बुद्ध की मूर्ति है, जहां वरिष्ठ भिक्षु ध्यान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। खंडित पिरामिडनुमा अधिरचना मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा चबूतरा बनाया गया है। छत में आलों में पत्थर की छवियां हैं, जिनमें ज्यादातर पाल काल से संबंधित बैठे हुए बुद्ध की हैं। ऐसे आलों के ऊपर ढलाई और चैत्य आले हैं। काटे गए पिरामिडनुमा टॉवर के शीर्ष पर आमलक पत्थर की डिस्क टिकी हुई है। मंदिर की छत पर 4 कोनों पर मंदिर है, जिनमें से प्रत्येक में बुद्ध की एक मूर्ति है और इसके शीर्ष पर मुख्य के समान एक छोटा टॉवर है। सामान्य पथ पर मुख्य मंदिर के प्रवेश द्वार के दक्षिण में एक अर्धगोलाकार काले पत्थर का खंड है, जिस पर बुद्ध के पैरों के निशान हैं, जिन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता है। पैरों के निशान एक छोटे मंदिर के सामने है, जो महाबोधि मंदिर के समान दिखता है और 19वीं शताब्दी का है। मुख्य मंदिर की ओर आगे बढ़ने पर और बुद्ध के बगल में पंच पांडव अन्नपूर्णा मंदिर है, जिसमें एक धनुषाकार बरामदे के साथ एक लंबी संरचना है। पहले 3 गर्भगृहों में बुद्ध और बोधिसत्वों की पाल काल की छवियां हैं और अगले 2 में शिवलिंग है। आइए अब जानते हैं पहले 7 सप्ताह के स्मारक का वर्णन। महाबोधि महाविहार मंदिर की ओर जाने वाला ये केंद्रीय मार्ग 6 स्थलों से चिन्हित है, जहां बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपने पहले 6 सप्ताह बिताए थे। 7वां महाबोधि मंदिर के परिसर से थोड़ा बाहर दक्षिण में स्थित है, लेकिन महाबोधि मंदिर परिसर का एक हिस्सा है। धार्मिक अध्ययन के विद्वान तारा एन डोयल बताते हैं कि ये पवित्र स्थल, जो वर्तमान में संगमरमर और पत्थर के साइन बोर्ड द्वारा चिन्हित हैं, वो बोधगया में रहने वाले प्रमुख बर्मी थेरवाद भिक्षुओं के नेतृत्व में एक अभियान के बाद स्थापित किए गए थे। वो आगे कहते हैं कि यह अभियान मंदिर के अधीक्षक की ओर से उस स्थान से एक ऐतिहासिक स्तंभ को हटाने के प्रयास से शुरू हुआ था, जिसके बारे में माना जाता है कि ये भगवान बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के 5वें सप्ताह अजपाल वृक्ष का प्रतीक है। 7 पवित्र स्थलों का विचार बहुत पुराना है और उनका सटीक स्थान और व्यवस्थित क्रम हमेशा बहस का विषय रहा है। ये साइटें बर्मी थेरवाद खातों में बहुत लोकप्रिय थी। 19वीं सदी के अंत में सर एलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 7 स्थलों की पहचान भी की गई थी। उनकी पहचान जुवानजेन के 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के विवरणों पर आधारित थी। हालांकि यह एलेक्जेंडर कनिंघम की साइटों का क्रमबद्ध क्रम 1989 की योजना से भिन्न है।
इसके अलावा बोधि वृक्ष और कनकमना को छोड़कर कनिंघम ने अन्य सभी स्थलों को 1989 की योजना से भिन्न स्थानों पर रखा, जिनमें कुछ मंदिर परिसर के बाहर भी शामिल थे। डॉयल इंगित कहते हैं कि 7 पवित्र स्थलों का विचार इसके गठन के बाद से महाबोधि सोसाइटी के कई लेखों में भी दिखाई देता है। हालांकि समाज के 1989 से पहले के सभी विवरण बुद्ध के अंतिम 3 सप्ताहों से जुड़े स्थलों के सटीक स्थान के बारे में अस्पष्ट बने हुए हैं। अंतिम 3 स्थलों का उल्लेख या तो अभी पाया जाना बाकी है या महाबोधि मंदिर प्रांगण के बाहर स्थित है। इस प्रस्ताव से थाई और सिंघी भिक्षु भी सहमत हैं। आइए अब जानते हैं जहां भगवान बुद्ध ने आत्मज्ञान के बाद अपने पहले 6 सप्ताह बिताए थे उस स्थान के बारे में। महाबोधि महाविहार मंदिर की ओर जाने वाला केंद्रीय मार्ग 6 स्थलों से चिन्हित है। इन साइन बोर्डों पर अंकित पाठ के अनुसार भगवान बुद्ध ने पहला सप्ताह बोधि वृक्ष बोधि पल्लिंका के नीचे आनंद में बिताया था। पवित्र बोधि वृक्ष पवित्र स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में स्थित यह वृक्ष मूल बोधि वृक्ष का प्रत्यक्ष वंशज माना जाता है, जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला सप्ताह बिताया था और ज्ञान प्राप्त किया था। अनिमेषलोचन चैत्य प्रार्थना कक्ष केंद्रीय मार्ग के उत्तर में एक ऊंची ऊंचाई पर स्थित है, जहां कहा जाता है कि बुद्ध ने दूसरा सप्ताह बिताया था। उन्होंने दूसरा सप्ताह बिना पल के झपकाए बोधि वृक्ष को देखते हुए बिताया। अनिमेषालोचना इस दृष्टि के स्थल की पहचान केंद्रीय पथ के उत्तर में एक ऊंचे क्षेत्र पर अनिमेष लोचन चैत्य प्रार्थना कक्ष से की जाती है। अब ये तारा मंदिर के नाम से लोकप्रिय है। ये संरचना 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी। पुनर्निर्मित मंदिर डिजाइन में महाबोधि मंदिर जैसा दिखता है और सफेदी से पुता हुआ दिखता है। भगवान बुद्ध ने तीसरा सप्ताह रत्नचक्रमा ज्वेल्ड एम्बुलेटरी नामक क्षेत्र में मुख्य मंदिर की उत्तरी दीवार के पास 18 कदम आगे पीछे टहलते हुए बिताया। कुछ लोग इसे दूसरा सप्ताह कहते हैं। कनकमना या रत्नाचक्रमा ज्वेल वॉक नामक क्षेत्र में ध्यान में 18 कदम आगे पीछे घूमते हुए बिताया। इस स्थल की पहचान महाबोधि मंदिर की उत्तरी दीवार की रेलिंग के भीतर की जगह के रूप में की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब वो पूर्व और पश्चिम की ओर 18 कदम चला तो उसके पैरों के नीचे चमत्कारी फूल उगाए। रत्नाचक्रा में वर्तमान में एक ऊंचा मंच है, लगभग 1 मीटर ऊंचा और 16 मीटर लंबा। पैरों के निशान लिए उठे हुए फूल बुद्ध की गति का प्रतीक है। भगवान बुद्ध ने रत्नागर चैत्य उत्तर पूर्व में बाड़ी की दीवार के पास अपना चौथा सप्ताह बिताया था। माना जाता है कि जिस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना चौथा सप्ताह आश्रित संगठन के कानून पथाना पर ध्यान करते हुए बिताया था, उसे रत्नागर चैत्य के नाम से जाना जाता है या ज्वेल हाउस। अब इसकी पहचान मुख्य मंदिर के उत्तर पश्चिम की ओर स्थित एक छोटे मंदिर के अवशेषों से की जाती है। केंद्रीय पथ के साथ पूर्वी प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को पार करने के तुरंत बाद एक स्तंभ है जो एजपाल निग्रोध वृक्ष के स्थान को चिन्हित करता है। पीपल का पेड़ जिसके नीचे भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 5वें सप्ताह के दौरान ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए ध्यान किया था। माना जाता है कि यहाँ उन्होंने प्रसिद्ध रूप से कहा था कि लोग केवल अपने कर्मों से ब्राह्मण बनते हैं, अपने जन्म से नहीं। बुद्ध ने छठा सप्ताह कमल के तालाब में बिताया, जहाँ उन्हें पौराणिक नाग राजा मुचलिंदा द्वारा एक आंधी से बचाया गया था। इस झील को मुचलिंदा झील के नाम से जाना जाता है। और 7वां सप्ताह बाड़ी के दक्षिण में लोट्स तालाब के पास बिताया और 8वां और 9वां सप्ताह बोध गया में राजेताना वृक्ष के नीचे बिताया, जो अब एक पेड़ के रूप में चिन्हित है। महाबोधि मंदिर का पतन और जीर्णोद्धार हुन आक्रमणों और मोहम्मद बिन कासिम जैसे प्रारंभिक अरब इस्लामी आक्रमणों के बाद बौद्ध धर्म कम हो गया, क्योंकि इसे संरक्षण देने वाले साम्राज्यों का पतन हो गया। उपमहाद्वीप के उत्तर पूर्व में पाल साम्राज्य ने एक उल्लेखनीय पुनर्जन्म देखा, जहां मंदिर स्थित है। 8वीं और 12वीं शताब्दी के बीच महायान बौद्ध धर्म पाल साम्राज्य के अधीन विकसित हुआ। हिंदू सेना राजवंश द्वारा पालों की हार के बाद भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति एक बार फिर कम होने लगी, जब तक कि यह व्यवहारिक रूप से विलुप्त नहीं हो गया। बर्मी बौद्धों ने 13वीं शताब्दी में इसी नाम से एक मंदिर बनाया था, जो मूल महाबोधि मंदिर की तर्ज पर बनाया गया था। मंदिर परिसर और आसपास की दीवार का जीर्णोद्धार 11वीं और 19वीं शताब्दी के बीच बर्मी राजाओं द्वारा किया गया था। सर एलेक्जेंडर कनिंघम और जोसेफ डेविड बेगले के नेतृत्व में भारत की तत्कालीन ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने 1880 के दशक में महाबोधि मंदिर का नवीनीकरण करना शुरू किया। सर एडविन अर्नोल्ड ने 1885 में वेन की मदद से इस स्थल का दौरा किया। वेलिगामा श्री सुमंगला ने कई लेख लिखे, जिनमें उन्होंने बुद्ध गया की भयावह स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित किया।
महाबोधि महाविहार मंदिर की वर्तमान स्थिति। भारत की आजादी के बाद बिहार राज्य सरकार को मंदिर के संरक्षण, प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी मिल गई। राज्य सरकार बोध गया मंदिर अधिनियम 1949 के तहत बोध गया मंदिर प्रबंधन समिति के साथ ऐसे दायित्व साझा करती है। कानून के अनुसार समिति में 4 बौद्ध और 4 हिंदू सदस्य होने चाहिए, जिसमें शंकराचार्य मठ के प्रमुख होंगे, एक पदेन हिंदू सदस्य के रूप में। बोध गया मंदिर प्रबंधन अधिनियम में 2013 के संशोधन के कारण समिति का अध्यक्ष अब गया जिला मजिस्ट्रेट हो सकता है, भले ही वो हिंदू न हो। बिहार के राज्यपाल सलाहकार बोर्ड के सदस्य हैं, साथ ही 20 से 25 अतिरिक्त सदस्य हैं, जिनमें से आधे अन्य देशों के बौद्ध हैं। महाबोधि मंदिर को जून 2002 में संयुक्त राष्ट्र शैक्षिकी, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। 1878 के ट्रेजर ट्रोव अधिनियम के तहत क्षेत्र में खोजे गए सभी धार्मिक खजाने कानूनी रूप से संरक्षित हैं। मंदिर के सबसे ऊंचे हिस्से को 2013 में 289 किलोग्राम सोने से मिलवाया गया था। सोना थाईलैंड के राजा और उपासकों की ओर से एक उपहार था और इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सहमति से स्थापित किया गया था। आइए अब जानते हैं बोधि वृक्ष का सुवर्ण इतिहास। जिस पीपल वृक्ष के नीचे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोधि वृक्ष कई बार नष्ट हुआ फिर भी सलामत है। क्या है बोधि वृक्ष के पीछे का रहस्य? यस्य मूलिनी सिन्नोव सबारी विजय मका पत्तु सबन्युत सत्था वंदितम बोधिपादपन इन्हें हेते महाबोधि लोकनाथेन पूजिता अहंपी ते नमस्सामि बोधिराजा नमत्थूते। भगवान बुद्ध ने जिस बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए ही सब शत्रुओं पर विजय पाई तथा सर्वज्ञता का ज्ञान प्राप्त किया, उस बोधि वृक्ष को नमस्कार है। ये बोधि वृक्ष लोकनाथ भगवान बुद्ध के द्वारा पूजित है। मैं भी उन्हें नमस्कार करता हूँ। हे बोधिराजा, तुम्हें मेरा नमस्कार है। बोध गया में जिस बोधि वृक्ष के दर्शन करने और उसके पत्तों को छू कर आती हुई हवाओं के स्पर्श को महसूस करने प्रतिदिन हजारों लोग आते हैं, वो अपनी पीढ़ी का चौथा पेड़ है। तथागत भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था, उस बोधि वृक्ष को पिछले करीब 2500 साल में 3 बार नष्ट करने का प्रयास किया गया, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। बार बार की उस कोशिश के बावजूद पीपल का वो पेड़ नया अवतार लेता गया, यूँ भी कह सकते हैं कि बना रहा। मौजूदा बोधि वृक्ष अपनी पीढ़ी का चौथा वृक्ष है। यह 134 साल पुराना है। बोध गया की धरती को धम्म तरंगों से पल्लवित करता बोधि वृक्ष आज भी मौजूद है। तथागत बुद्ध ने उसी जगह, जिसे आज वज्रासन कहते हैं, वहाँ सम्यक संबोधि प्राप्त की थी। संबोधि प्राप्त करने के बाद 1 सप्ताह तक वे संबोधि सुख का अनुभव करते रहे। दूसरे सप्ताह अनिमेष लोचन स्थान पर खड़े खड़े अपलक दृष्टि से बोधि वृक्ष को वे देखते रहे। इस बोधि वृक्ष की हम वंदना करते हैं। भगवान बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर सम्यक संबोधि प्राप्त की, वो पिपल वृक्ष है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इस पिपल वृक्ष के नीचे होने के कारण हम उसे बोधि वृक्ष कहते हैं। बोध गया में महाबोधि महाविहार के पीछे खड़ा बोधि वृक्ष मूल बोधि वृक्ष की चौथी पीढ़ी का वृक्ष है। मूल बोधि वृक्ष की पूजा वंदना करने के बाद महान मौर्य सम्राट अशोक ने महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया था। वर्तमान महाबोधि महाविहार उसकी नींव पर ही खड़ा है। जब पहली बार नष्ट किया गया वृक्ष, सम्राट अशोक की एक रानी तिशिरक्षिता ने मूल बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। इसका कारण ये था कि जब महान सम्राट अशोक को इस बोधि वृक्ष से बहुत लगाव हुआ था, इसी वजह से रानी तिशिरक्षिता को इस बोधि वृक्ष से बहुत जलन हो गई थी। इसी कारण रानी तिशिरक्षिता ने सबसे पहले चुपचाप बोधि वृक्ष को उस समय नष्ट कराने की कोशिश की, जब महान मौर्य सम्राट अशोक दूर प्रदेशों की यात्रा पर गए हुए थे। लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उसकी जड़ों से एक नया वृक्ष उगाया। ये दूसरी पीढ़ी का वृक्ष था और ये लगभग 800 सालों तक मौजूद रहा। याद रहे, इस बोधि वृक्ष की जड़ें जीवित होने के कारण ही बोधि वृक्ष पनप कर बड़ा हो गया और करीब 800 साल तक सलामत रहा। बंगाल से आया था बोधि वृक्ष का दूसरा शत्रु। दूसरी बार बोधि वृक्ष को बंगाल के नरेश शशांक राजा, जो बौद्ध धर्म का कट्टर शत्रु था और बौद्ध धर्म के प्रति द्वेष तथा उसे बोधि वृक्ष प्रति नफरत थी, और वो ब्राह्मण धर्म के प्रति अनुराग होने के कारण उसने इस बोधि वृक्ष को सन 602 से 620 की मध्य ईस्वी में उखड़वाने का प्रयास किया। इस कोशिश में असफल रहा तो उसने वृक्ष को कटवाकर इसकी जड़ों में आग लगवा दी। न कुछ साल बाद इसी जड़ से तीसरी पीढ़ी का वृक्ष गला। ये लगभग 1250 साल तक मौजूद रहा। तीसरी बार इस तरह नष्ट हुआ वृक्ष जले हुए बोधि वृक्ष की
जड़ों में से फिर एक बोधि वृक्ष उठ खड़ा हुआ जो तीसरी पीढ़ी का माना गया है। तीसरी पीढ़ी का बोधि वृक्ष करीब 1250 साल तक जीवित रहा और फिर ईस्वी सन 1876 में कुदरती विपदा में धराशायी हो गया। बाद में लॉर्ड अलेक्जेंडर कनिंघम ने ईस्वी सन 1881 में अनुराधापुर श्रीलंका से मूल बोधि वृक्ष से उत्पन्न बोधि वृक्ष लाकर बोध गया महाबोधि महाविहार में मूल स्थान पर लगाया। ये चौथी पीढ़ी का बोधि वृक्ष हुआ। ये है तो मूल बोधि वृक्ष से उत्पन्न, इसलिए ये बोधि वृक्ष मूल बोधि वृक्ष से भिन्न नहीं है। अब हम जानते हैं चौथी पीढ़ी का वृक्ष श्रीलंका से ही क्यों लाया गया। उल्लेखनीय है कि महान मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को पहले वृक्ष की यो को देकर श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। उन यो से उगा और तत्त हुआ वृक्ष आज भी श्रीलंका के अनुराधापुरम में मौजूद है। कर दृष्टि से यह अब तक का ज्ञात सबसे प्राचीन वृक्ष लगभग 2250 वर्ष पुराना है। ये याद रहे, महान मौर्य सम्राट अशोक की पुत्री राजकुमारी संघमित्रा जो भिक्षुणी थी, वो बोध गया से मूल बोधि वृक्ष की शाखा लेकर अनुराधापुर श्रीलंका गई थी और अनुराधापुर में बोधि वृक्ष लगाया गया था। वही बोधि वृक्ष आज भी मौजूद है, जीवंत है और उसका ऐतिहासिक रिकॉर्ड सुरक्षित है। छोटी सन 2007 में बोध गया स्थित बोधि वृक्ष का डीएनए टेस्ट हुआ था और यह प्रमाणित हुआ कि बोध गया में स्थित बोधि वृक्ष अनुराधापुर श्रीलंका के बोधि वृक्ष का ही अंश है। इसलिए आज जो बोधि वृक्ष में बोधि वृक्ष है वो मूल बोधि वृक्ष से अलग नहीं है, इसलिए इसे चौथी पीढ़ी का वृक्ष कहा जाता है। पवित्र बोधि वृक्ष से उत्पन्न अन्य बोधि वृक्ष महत्वपूर्ण बौद्ध स्थलों पर आज हम देखते हैं। बोधि वृक्ष के दर्शन मात्र से बौद्ध धर्म अनुयायियों को धम्म संवेग जागता है और श्रद्धा पूर्वक उसकी वंदना करते हैं। अहम प्रीते नमस्सामि बोधिराजा नमस्तुते। नमो बुद्धाय। आशा करते हैं हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल जीके इंडिया को सब्सक्राइब और लाइक तथा शेयर जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। धन्यवाद।